सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धिसिद्धाणम्। ओम नमो ऐरियाणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोये सवसाहुणम्। जय बोले त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परम श्री भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य आरिका माँ 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य आत्माएं, आज चलते हैं अपन सभी समय में थोड़ा सा पीछे, इतिहास को देखने के लिए कि हमारे जैन धर्म में अनेकानेक महान आचार्य हुए हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद जब अन्याय अत्याचार और आक्रमण अपनी चरम सीमा को छूने लगा था, तो सबसे ज्यादा जैन धर्म का विध्वंस हुआ था। यत्र तत्र यहाँ कहीं एक या दो दिगंबर साधु कहीं रहे होंगे, किसी के सुनने या देखने में नहीं आए। 18वीं शताब्दी में कुछ साधुओं के नाम पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों के हिसाब से उनने भी अपनी चर्या से समझौता किया। फिर समय हुआ सन 1872 का, जब दक्षिण भारत के भोज गांव में भीम गौड़ा पाटिल के यहाँ उनकी भार्या सत्यवती ने एक जैन धर्म के नए सूर्य को जन्म दिया। 25 जुलाई 1872। कहते हैं ना
कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जन्म के समय की जो मुद्रा थी उस बालक की, वो इतनी ज्यादा मन भावक थी कि देखने वाला उस बालक में खो ही जाता था। इतनी शांत, इतनी आकर्षक थी वो मुद्रा कि घर वालों ने स्नेह से उस बच्चे का नाम रखा सात गौड़ा। सात गौड़ा आचार्य शांति सागर जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के 3 भाई और भी थे और एक बहन। 41 वर्ष तक वो गृहस्थ में रहे, लेकिन गृहस्थी कभी उनके अंदर नहीं रही। वो एक ऐसे श्रावक बनकर के जिए कि आज संसार के समस्त श्रावकों के लिए उनका जीवन एक उदाहरण है। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है ना, उस परिस्थिति को देख देख करके हमें तो कभी लगता है कि एक जैन श्रावक से अच्छे तो स्कूल के बच्चे हैं। एक जैन श्रावक से अच्छे तो स्कूल के बच्चे हैं। जहां दिगंबर साधु को देख करके कई बार श्रावक के हाथ नहीं जुड़ते, वहीं स्कूल के बच्चे जब कोई भी टीचर आता है ना, तो कभी नहीं पूछते कि टीचर की जाति कौन सी है। टीचर अच्छे हैं या बुरे, अपनी जगह पर खड़े होकर के गुड मॉर्निंग करते हैं। करते ना, आप लोगों ने देखा होगा। कभी गुड मॉर्निंग करने से पहले पूछते हैं क्या बच्चे कि टीचर अच्छे हैं या बुरे, किस जाति के हैं? नहीं ना। लेकिन वर्तमान का श्रावक, बड़ी विचित्रताएं संसार में व्याप्त हो रही हैं। इतने विचित्र समय में आवश्यकता है अपने पूर्वाचार्यों को जानने की कि उन्होंने कितनी मुश्किल से, कितने संघर्षों से इस मुनि परंपरा को, दिगंबर धर्म को पुनः जागृत किया। रे भोले संसारी प्राणी, आज यदि तुझे दिगंबर धर्म सहज में उपलब्ध हो रहा है तो इसका लाभ उठा ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। 41 वर्ष की उम्र में सन 1913 में उस सात गौड़ा जो थे, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली और सन 1920 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 18 सितंबर 1955 में उनकी समाधि हुई। 1920 से लेकर के 1955 तक लगभग 35 वर्ष होते हैं और इन 35 वर्षों में से उन्होंने 27.5 वर्ष तो उपवास करके व्यतीत किए। मुनि बनने के बाद उन्होंने कभी भी रोज आहार नहीं किए। कभी एक उपवास, कभी 2 उपवास, कभी 3 उपवास, और नया नया मुनि धर्म का सूर्य उदय हुआ था। नई नई विधि श्रावकों ने देखा। पहली बार श्रावक जिन धर्म से, दिगंबर साधुओं से परिचित हुआ तो उपसर्ग भी बहुत आया। जब आचार्य शांति सागर जी की मुनि दीक्षा हुई थी, दक्षिण भारत में गुफा में बैठ करके वो साधना कर रहे थे। एक बड़ा ही विशाल सर्प आया, 2-3 घंटे उनके शरीर पर खेलता रहा, चला गया। पुनः साधना कर रहे थे, फिर से सर्प पहुंच गया। उनके जीवन में सर्प की घटनाएं तो इतनी सारी हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है कि सर्प भी ऐसे महात्मा पुण्यात्मा जीव को स्पर्श करने के बहाने ढूंढता था। विशाल काय सर्प पहुंचा और जैसे आपने देखा शंकर जी के गले में बैठा, वैसे ही उनके गले में कुंडली लगा करके बैठ गया। शांति सागर जी ध्यान में खड़े थे। दिगंबर श्रावकों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें ऐसे अनमोल रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। वो तो भला हो उस समय के अखबार वालों का कि उन्हें पता चल गया
कि दक्षिण भारत की गुफाओं में कोई जैन साधु साधना कर रहे हैं और न्यूज़पेपर वाले जब पहुंचे उस समय यही दृश्य था कि शांति सागर जी शांत मुद्रा में खड़े हुए थे और वो सर्प आराम से उनके गर्दन पर लिपटा हुआ था, खेल रहा था। उस समय उन्होंने उस दृश्य को कैप्चर कर लिया और जब वो चित्र अखबार में प्रकाशित हुआ तब जैन समाज को पता चला कि उन्हें ऐसे रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। कैकड़ों का, चींटियों का, विक्षिप्त मनुष्यों का, विरोधियों का और अनेकानेक सर्पों का और यहाँ तक कि शेर का, शेर से कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन कभी भी किसी भी जीव ने उपसर्ग तो किया लेकिन शांति सागर जी को विचलित नहीं कर पाया। आप सोचिए, एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया था जब वो जंगल में एक मंदिर में ध्यान साधना के लिए बैठ गए। शाम के समय सामयिक करने के लिए बैठे और नियम लिया कि कल प्रातः काल से पहले यहाँ से नहीं उठेंगे। श्रावक आए, भगवान की आरती की और आरती के समय 2-4 बूंदें नीचे गिर गईं। श्रावक तो आरती करके चला गया लेकिन उस घी की गंध से अनेकानेक चींटियां वहां पहुंच गईं और वो सारी चींटियां शांति सागर जी के पूरे शरीर से ऐसे चिपट गईं जैसे गुड़ की ढेली हो। इतना काटा, आप उनकी समता की कल्पना करो। आज से 100 साल पहले की बात है। बस आपको तो एक मच्छर काट के उड़ भी जाए तो 2-4 मिनट तक उस मच्छर को ही कोसते रहते हैं। कहाँ से आ गया, कैसा आ गया, काट गया, परेशान कर गया। चींटियाँ काटती रहीं और इतना काटा चींटियों ने कि खून की धारा मंदिर से होते हुए बाहर सीढ़ियों तक पहुंच गई। और शांति सागर जी महाराज जैसी मुद्रा में बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, रंच मात्र भी हिले नहीं, क्योंकि यदि हिलते तो चींटियां मर जाती। जीव रक्षा की ऐसी उत्कृष्ट भावना थी उनकी। एक और विशेष घटना मुझे याद आ रही है। सन 1920 का मुनि अवस्था का पहला चातुर्मास उन्होंने दक्षिण भारत में किया। उसके बाद वो ऐसे पहले साधु थे कि 500 वर्षों में कोई दिगंबर साधु निर्बाध रूप से सम्मित शिखर जी की यात्रा करने गया। उत्तर भारत में दिगंबर साधु नहीं थे। उत्तर भारत को मिले एक ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म का ज्ञानी तो बहुत था लेकिन मुनि धर्म का कट्टर विरोधी। धर्म को मानता है, स्वाध्याय जिसके लिए सब कुछ होता है, ऐसा व्यक्तित्व उत्तर भारत में था। शांति सागर जी महाराज सम्मित शिखर जी की यात्रा करके आसपास धर्म प्रभावना करके सन 1928 में इलाहाबाद में विराजमान थे और श्रुत पंचमी वाले दिन चातुर्मास की घोषणा हो जाया करती थी कि इस वर्ष का चातुर्मास कहाँ होगा। बहुत सारी जगह के श्रावक आई थे। गलती से कहें या संयोग से कटनी का एक व्यापारी जैन था, वो इलाहाबाद किसी काम से गया। उसने सुना दिगंबर साधु हैं, उसने भी कभी दर्शन नहीं किए दिगंबर साधुओं के, उसे भी नहीं पता दिगंबर साधु कैसे होते। उत्साहवश या कहें कौतुकवश कि कैसे होते हैं, कैसी चर्या है, कौन है, देखने के लिए पहुंच गया। पहुंच करके उसने देखा कि पता नहीं सब लोग मिल करके कुछ चढ़ा रहे हैं, तो उसने भी लेकर के कह दिया महाराज जी कटनी से और श्रीफल। संयोग रहा हो या जो भी, लेकिन कटनी वालों का पुण्य जरूर था। अन्य जगहों से हजारों लोग, कटनी का एक व्यक्ति, और आचार्य श्री ने कटनी के लिए संकेत दे दिया। इस वर्ष का चातुर्मास कटनी में। व्यक्ति लौट करके आया, समाज वालों को बताया। उस समय कटनी के श्रेष्ठ विद्वान पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी भी थे। शास्त्री जी मुनि परीक्षा प्रधानी थे।
मुनि धर्म के विरोधी नहीं थे, क्योंकि शास्त्री जी के घनिष्ठ मित्र थे कांजी स्वामी। लेकिन शास्त्री जी विरोध नहीं करते थे, लेकिन मुनि वो परीक्षा प्रधानी भी थे। बिना परीक्षा किए वो हर किसी को साधु मानते भी नहीं थे। जैसे ही समाज में ये बात फैली कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास कटनी में होना है, खलबली सी मच गई। क्या होगा, कैसे होगा, कौन चढ़ा के आया श्रीफल, किसने कहा? अब होना तो है। समाज ने मीटिंग वगैरह की, समाज ने बुलाया पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री को, पंडित जी गायब। तो समाज वालों को लगा शायद पंडित जी की प्रभावना उस समय बहुत अच्छी थी। उस समय पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री की प्रभावना ऐसी थी कि अजमेर की जो दरगाह है ना, प्रसिद्ध दरगाह, उस पर वो जैन धर्म का प्रवचन करके आए थे 5000 मुसलमानों के बीच में। आज तो आप अपने मुसलमान मित्र से धर्म के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। पंडित जी गायब तो लोगों को लगा कहीं धर्म प्रभावना के निमित्त से गए होंगे। कटनी के लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज के बिहार में पहुंचे तो वहां देखा आचार्य श्री के साथ पंडित जी चल रहे हैं। श्रावक को हजम नहीं हुआ। श्रावकों ने पूछा, पंडित जी आप महाराज जी के साथ? उन्होंने कहा, हाँ, जिनका चातुर्मास होना है पहले देख तो लो साधु है कैसा। उन्होंने जो भी परीक्षा की, एक प्रश्न पूछा था पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने आचार्य शांति सागर जी महाराज से कि महाराज जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आपने दीक्षा क्यों ली? क्या कहा? जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आपने दीक्षा क्यों ली? शांति सागर जी महाराज उस समय बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। महाराज ने कहा, पंडित जी ये बताओ सामने किस चीज का पेड़ है? उन्होंने कहा, आम का। आम का पेड़ है, आम तो लगे ही नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, अभी नहीं लगे, जब आम का मौसम आएगा ना तब लगेंगे। तो आचार्य शांति सागर जी ने कहा, अभी आम नहीं लगे तो पेड़ को काट दो, जब आम का मौसम आएगा तब लगा लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, जब मौसम आएगा तो इसी पेड़ पर तो आम लगेंगे। तो शांति सागर जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, अभी मोक्ष का मौसम नहीं आया है, जब मौसम आएगा तो मुनि धर्म रूपी वृक्ष पर ही मोक्ष का फल लगेगा। और ये प्रसंग ऐसा रहा कि पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री आचार्य शांति सागर के उत्तर भारत के प्रथम शिष्य बन गए। कटनी पहुंचने ही वाले थे शांति सागर जी महाराज कि पूरी कटनी समाज में बड़े ही व्याकुलता का, बेचैनी का माहौल व्याप्त हो गया, क्योंकि कटनी में चूहे बहुत थे और चूहों की वजह से प्रतिवर्ष वहां पर प्लेग की बीमारी होती थी। महामारी बहुत विचित्र रूप से फैलती है। सब लोग टेंशन में आ गए कि आचार्य संघ का पदार्पण हो रहा है। प्रतिवर्ष चातुर्मास के समय चूहों के द्वारा प्लेग की महामारी फैल जाती है। यदि किसी भी साधु को थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ तो ये बात जब संघपति को पता चली, वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम रुको तो बस पहुंचने दो आचार्य श्री को। आचार्य शांति सागर जी का पदार्पण आगमन हुआ कटनी में, चातुर्मास हुआ। और वो चातुर्मास कटनी के इतिहास में ऐसा रहा कि वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक कटनी में कभी प्लेग की बीमारी नहीं हुई। शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व जब पढ़ो, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ो या हमारे आदर्श ग्रंथ को पढ़ो, मन गदगद हो जाता है, आंखें भर आती हैं कि हमें ऐसे अनमोल रत्न की प्राप्ति हुई थी और आज कहाँ श्रावक पंथवाद, ग्रंथवाद और संतवाद में पड़ा हुआ है। आचार्य शांति सागर जी महाराज वो एक ऐसे निष्प्रही साधु थे। वो आहारचर्या के लिए निकले तो एक चौके में खीर बनी थी, खीर। सिंहचर्या करते थे, एक बार निकले तो निकले, दोबारा का काम नहीं। खीर बनी थी,
आचार्य शांति सागर जी ने खीर के ही आहार लिए, जल लिया और अंजलि छोड़ दी। अब श्रावक का विवेक देखो, अपना आहार का विषय चल रहा था ना, दूसरे चौकी वालों ने पूछा महाराज क्या लेते, तो जिसके यहाँ आहार हुई उसने कहा खीर लेते, खीर। दूसरे दिन फिर खीर मिली, तीसरे दिन फिर चौका, उसने पूछा क्या लेते, क्या लेते, खीर लेते, खीर। वहां से बिहार हुआ, आगे के गांव वालों ने पीछे वालों से पूछा महाराज क्या लेते, खीर लेते, खीर। और इस प्रकार से खीर के आहार लगातार 8 से 10 वर्ष तक उन्हें चलते रहे। श्रावक की थोड़ी सी अज्ञानता और आचार्य श्री मुस्कुरा के लिए कुछ नहीं बोले। एक दिन श्रावक ने पूछ लिया महाराज आप और कुछ नहीं लेते क्या? महाराज मौन, क्योंकि साधु अपने मुख से नहीं बताते। दूसरे दिन चौके में पहुंचे, वहां भी खीर। तीसरे दिन जिसके यहाँ चौका लगना था उनसे भी सभी ने कहा क्या बना लो, खीर। तो उस घर की जो महिला थी उसने कहा खीर बना लो, कि महाराज कुछ और नहीं लेते क्या? कि नहीं, बहुत सारे वर्षों से महाराज तो खीर ले रहे हैं। लेकिन उसे लगा जब हम दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाते हैं, हम सब कुछ बनाएंगे, थाली दिखाएंगे, जो लेना होगा वो ले लेंगे। उसने पूरी थाली दिखाई, लेकिन मुनि महाराज ने उस दिन भी कुछ भी नहीं लिया। श्रावकों ने पूछा महाराज कैसे क्या चर्या है, सिर्फ खीर? तो महाराज ने पहले पूछा कि भैया आप लोगों को ज्ञान है कि नहीं, आटा मसाला कितने दिन का होना चाहिए? क्योंकि दाता के 7 गुण और नवदा भक्ति मिलकर के 16 बनता है। दाता के 7 गुण में एक गुण है विवेक। श्रावक इतना समझदार, आज गुलाब जामुन बनाता साधु को नहीं चले उठा के रख देता, कल काम आएंगे। तला हुआ तो है, अरे भैया तले हुए की मर्यादा 24 घंटे की है। अनाज का जो तला हुआ सामान कितनी मर्यादा? 24 घंटे। आपने कितने बजे बनाया? 8 बजे, 9 बजे। आज कल साधु कितने बजे आएगा? कब तक मर्यादा? वो तो 12 बजे तक रहती है। बहुत सारे श्रावक खकड़िया पपड़िया होती, एक दिन बना लो 4 दिन वही डिब्बा सामने आता। तो सिर्फ शुद्ध वस्त्र पहनने का नाम 16 नहीं है। शुद्ध वस्त्र पहनो, लेकिन 16 प्रकार की शुद्धि। आप कहते घाटा कहाँ हो जाता, ऐसे हो जाता। नहीं बनाओ, यदि आप रोज नहीं बना सकते कोई आवश्यकता नहीं। वो बिस्किट बनते आजकल चौके में आटे के, पानी नहीं है तो तले भी तो नहीं है, दूध तो डाला था ना। बिना दूध के बिस्किट बनते? सिर्फ घी के कैसे बन सकते? मलाई को मथ करके बनाओगे, प्योर घी के बनते। देखो हमें तो ये पता है कि नॉन खटाई जो होती है वो प्योर घी की बनती है, बिस्किट घी के बन नहीं सकते। क्योंकि देखिए, अरे सुने ना, क्योंकि देखो गृहस्थ में हम 13 वर्ष रहे हैं और गृहस्थ का जीवन ऐसा रहा है कि बीच वाले बच्चे थे और बीच वाले बड़े होशियार। शैतानी करते तो नाम छोटे का आता और काम के लिए नंबर बड़े का लगता। तो गृहस्थ वाला जीवन 13 वर्ष का ऐसा रहा है कि कभी है ना गिलास भी नहीं मांजा, गिलास भी पानी पिया वहीं रख दिया। कभी कोई कहने वाला नहीं उठा के रखो, ऊपर नीचे थे करने वाले काम, बीच में थे ना। तो उसके बाद हम 4 वर्ष ब्रह्मचारिणी रहे और वो 4 वर्ष हमारे ऐसे रहे कि हमने बहुत कुछ सीखा और प्रयास किया कि स्वयं का चौका लगा करके साधु के आहार करवाएं। 2-2.5 वर्ष हमने चौका भी लगाया, अध्ययन भी किया। तो बिस्किट हमने भी बनाए, लेकिन हमारे कई बिना घी, मतलब सिर्फ घी के बने ही नहीं। वो या तो कड़क हो जाते थे या फैल जाते थे। नॉन खटाई जो होती है वो घी की बनती है, लेकिन बिस्किट के लिए या तो दूध या मलाई। सिर्फ घी से कैसे बने? मक्खन, मक्खन डालते, चलो बन जाते होंगे, ठीक है छोड़ दो।
ठीक, इतना समझ जाओ, अन्न की कोई भी वस्तु है, वो तली हुई है, उसकी मर्यादा 24 घंटे की है। वो 24 घंटे 9 से 9 बजे हो जाते, वो आज की कल नहीं चल सकती, ठीक है ना। और अन्न की वस्तु सिकी हुई है तो वो एक घर से दूसरे घर लेकर के नहीं जाना चाहिए। बाकी स्वयं का विवेक, घी वाला जो भी सिस्टम है अपना देख लेना। अपन शांति सागर जी पर आते नहीं तो पता चला अभी आहार की जगह, शांति सागर की जगह चौका पुराण शुरू हो जाएगा। अरे एक बार ऐसा हुआ, हमारी छोटी माता श्रुत नंदिनी माता जी, कोटा का चातुर्मास सन 2019 का उनका अंतराय हुआ अनार के जूस में। जूस में कुछ निकल के आ गया। श्रावक ने पूरी प्रक्रिया हिंदी में समझा दी माता जी को। माता जी कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, माता जी रुको। उसने पहले फ्रिज खोला, देखो माता जी इसमें कुछ भी नहीं, अनार बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं। फिर वो उसने बताया मिक्सी वगैरह जो भी, देखो माता जी इससे जूस निकाला था, इसमें से छाना था, गिलास ये रहा कहाँ से आ गया। तो भैया चौकी का प्रसंग रहने ही देते हैं, नहीं तो पूरा पुराण शांति सागर जी पर आते हैं। कहाँ तक पहुंचे अपन? आहार की मर्यादा, खीर हारे। शांति सागर जी ने पूछा मर्यादा पता कि नहीं पता? अच्छे अच्छे समझदार लोग भी खकड़िया पपड़िया तो चलाते हैं 3 दिन। देखो ये इस बात में नहीं कह सकते, 2 दिन तो चलती है। 2 दिन काहे की 2 दिन, 24 घंटे 9 बजे हो गए। तो अब ध्यान रखना, क्योंकि विवेक यदि कम लगाया, मान लीजिए साधु को चला या नहीं चला वो बाद की बात है, लेकिन 16 प्रकार की शुद्धि में आपकी एक शुद्धि कम हो गई, ठीक है ना। 24 घंटे समझ के कैसे होंगे? तो शांति सागर जी ने पहले मर्यादा पूछी, तो जब वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ हम लोग जानते हैं कि 3, 5, 7 दिन की मर्यादा होती है, उसके बाद लगभग 9-10 वर्ष के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज के ग्रास के आहार हुए थे। कई बार श्रावक इतना भावावेश में बह जाता है कि दूध लेकर के आया, दूध लेट हो गया आने में, महाराज का पड़घान 9:30 बजे हो गया। खोलता खोलता दूध खुद ने कपड़े से पकड़ रखा था, महाराज की अंजलि में दे दिया। खोलता दूध, और उनकी समता देखो, वो बर्दाश्त नहीं हुआ और इतना ज़्यादा उन्हें पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ हुई कि महाराज को चक्कर आ गया, महाराज को बैठना पड़ा। ये श्रावक का अविवेक हो जाता। कई बार वो ठंडे पानी को गर्म है गर्म है गर्म है ऐसे कहता है कि समझ में नहीं आता, और कई बार गर्म वस्तु भी उसे ठंडी खुद ने कपड़े से पकड़ का प्लेट में पकड़ता और अंजलि में सीधे दे देता। ही आपका विवेक होता है। एक बार श्रावक ने ऐसा किया, होते ना कुछ लोग, हम ही जाएंगे, हम ही आहार कराना जानते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही। कोई भी व्यक्ति किसी साधु के साथ 2-4 दिन चला जाता है ना, फिर वो चौकी वालों को भी ठीक से बैठने नहीं देता। ऐसे ही एक श्रावक था, उसे लगा बाकी सब तो अज्ञानी और मैं हूं सबसे बड़ा। रोज महाराज के साथ जा रहा और उसकी अज्ञानता की वजह से 9-10 दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज को ठीक से जल नहीं चला, जिसकी वजह से उनके सीने पर फफोले हो गए, लेकिन उसकी अज्ञानता दूर नहीं हुई। तो आप लोग भी इतने सारे चौके लगाते हैं, साधु संत आपके यहाँ आते हैं, आप पड़गाहन करते हैं, आपके यहाँ आहार होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो, बोलो कम और देखो ज़्यादा। साधु यदि ऐसे अंजलि बना रहा होता है और आप ग्रास पर ग्रास दिए जा रहे हैं, ये ग्रास की अंजलि नजर आती क्या आपको? दिखाई दे रही? ये अंजलि है लिक्विड के लिए, पेय पदार्थ, पानी है, दूध है, जूस है, जो भी उन्हें लेना है। यदि उन्हें ऐसी अंजलि बांधी तो पेय पदार्थ देना है, और यदि उन्हें अंजलि ऐसी की है तो खाने वाली वस्तु, चाहे ग्रास हो, फल हो, चावल हो, जो भी, वो देना है। उन्होंने ऐसी अंजलि की है तो हाथ धुलवाने हैं। लोग कहते रुको, ये पानी मत डालो, जब मांगे साधु तब देना।
बहुत से लोग तो पूछते रहते माता जी क्या चाहिए। रुक जाओ भैया, बाद में आराम से मौन खुलेगा तब बताएंगे। तब तक वो चौके से निकल लेते, नहीं तो बाद में पता चला। तो बोलो कम देखो ज्यादा। जब ऐसे बनाए अंजलि तो खाद्य वस्तु, और ऐसे बनाए तो पेय पदार्थ, और ऐसे बनाए तो हाथ धोने हैं। और ये ला रहे वो ला रहे मत किया करो। चावल ला रहे, रुक जाओ, हाँ भैया इंतजार करने तो आए। साधु अयाचक वृत्ति का धारी होता है, वो आपके सामने अंजलि भले ही बनाता हो लेकिन मांगता नहीं है। आपको ये दे दें, ये दे दें, या ये ले आओ, वो ले आओ, ये बना दो, वो बना दो, तो साधु ऐसे आहार नहीं करता, ये दोषपूर्ण हो जाता है। तो चौके में कभी बोलना भी पड़े तो बहुत मंद स्वर से। ग्रास में तो कंपटीशन लग जाता, सबको ग्रास देने हैं। ग्रास का मतलब ही आहार है। यदि रोटी के ग्रास नहीं दिए तो सब्जी में संतुष्टि नहीं, फल में संतुष्टि नहीं, भले ही एक हाथ से सिर खो जाते जा रहे। अरे गर्मी हो जाती, सुबह से चौके में लगे पसीना तक खुजली होने लगती, और दूसरी वजह भी है खुजली होने की। वस्त्र ठीक कर रहे हैं, उन्हीं हाथ से पसीना पहुंच लिया, जमीन को हाथ को जमीन पर लगा दिया और ऐसे ऐसे और धो लेते। पीछे तुम कुछ भी कर रहे हो, हमने देखा नहीं है, आंखों के अंग वो ऐसे ऐसे धोके फिर ग्रास पकड़ लेते हैं, फिर साधु की अंजलि में देते हैं और बाद में पूछते हैं माता जी ग्रास क्यों धुलवाती हैं। वो ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं ना, ज्यादा शुद्ध नहीं लेते साधु। जितनी शुद्धि शास्त्रों में लिखी उतनी ही शुद्धि का लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि व्यवस्थित जो व्यक्ति बैठ सकता है वो आराम से एक बार हाथ धो करके बैठ जाए, ग्रास वही व्यक्ति चलाए, बाकी सभी लोग चम्मच वाली वस्तु से आहार दें। आप शोधन करो, आराम से हाथ से लेकर के शोधन करो, शोध करके उसे चम्मच पर रखो और फिर दे दो। और देना थोड़ा संभल करके, गिरा गिरा के दोगे तो भी मामला गड़बड़ होता जाएगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन को जान रहे थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब बिहार करते हुए दिल्ली पहुंचे, उस समय दिल्ली में कानून था कि दिगंबर मुनि महाराज बिहार नहीं कर सकते। दिगंबर अवस्था में बिहार निषेध था। आचार्य शांति सागर जी जब भी जाते 10-20 लोग चारों तरफ घेर करके चलते थे। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री दर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि बाकी समय तो ठीक ठाक रहता है सब कुछ, लेकिन जब भी आचार्य श्री बाहर निकलते इतने सारे लोग घेर करके क्यों चलते। उन्हें कहा दाल में काले या काली दाल। उनने पता किया तो पता चला ऐसा कानून है। आचार्य शांति सागर जी का उपकार देखिए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, कुछ गलत होगा तो मेरे साथ होगा और सही होगा तो पूरी समाज के लिए होगा। वो निकले एक श्रावक को लेकर के बस अपने साथ। सुबह चलते जा रहे हैं, चौराहे पर पहुंचे, ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। आप नग्न अवस्था में नहीं चल सकते, आगे नहीं जा सकते। शांति सागर जी ने कहा आगे नहीं जा सकता तो पीछे चला जाऊं। उन्होंने कहा पीछे भी नहीं जा सकते तो क्या करूं। दिगंबर अवस्था में तो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, वहीं चौराहे पर बैठ गए। दिल्ली जैसा शहर, आधा घंटे में जाम, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर वगैरह आ गए, सरकार तक बात पहुंच गई और 2 घंटे में तो कानून पारित कर दिया गया कि पूरी दिल्ली में निर्बाध रूप से दिगंबर साधु विहार कर सकता है। उसके बाद शांति सागर जी को पता चला यहां वहां जैन मंदिर में तो विहार कर लो, लेकिन बाकी की जगह जैन साधु को सम्मान नहीं मिलेगा। तो शांति सागर जी ने स्वयं कह करके फोटोग्राफर को बुलवाया। पूरी घटना सुनना। जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट और सांसद भवन, चारों जगह उन्होंने स्वयं कह करके फोटो खिंचवाई।
किस लिए? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि इन स्थानों पर दिगंबर साधु जा सकते थे। उन्होंने कह करके बुलवाया, ये पूरी दुनिया जानती है कैसे साधु, कह करके फोटोग्राफर को बुलवाया। अरे भोले प्राणी, पूरा प्रसंग तो समझो। इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए, दिगंबर धर्म को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। उन्हें स्वयं से मोह नहीं था, स्वयं की ख्याति नाम प्रभावना उन्हें नहीं चाहिए थी। एक फोटो खिंचवाने का प्रायश्चित उन्होंने 1 वर्ष तक दूध का त्याग किया था। ऐसा उनका व्यक्तित्व। एक बार मुद्रा लेकर के चौके में पहुंच गए, रोज तो कभी हार किया नहीं, ऊपर से ऐसी अटपटी चटपटी सी विधि। एक बार विधि ले ली, इंदौर की बात है, कि हीरे मोती बिखरे दिखेंगे तो पड़गूंगा। ओरिजिनल हीरे मोती कैसी बात करें, नकली कुबेर इंद्र फेंकता तो लोग वो बटोर लेते हैं, ओरिजिनल हीरे मोती। विधि तो विधि, शास्त्रों के हिसाब से सच्चा साधु वही है जो एक बार विधि ले ले, जब तक ना मिले तब तक परिवर्तित नहीं करता, भले ही समाधि हो जाए। और दूसरा एक ये भी विकल्प है कि 7 दिन तक वही विधि रखे, उसके बाद बदल सकता है। लेकिन शांति सागर जी उत्कृष्ट चर्या के धारक, 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए, विधि नहीं मिली। पूरे इंदौर में माहौल ऐसा हो गया पूरा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो गया। उस समय सर सेठ हुक्मचंद जी, उनकी बेटी का विवाह हुआ था, और वो पहली बार, विवाह के बाद आते ना, क्या करने के लिए आते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं फिर आप हमसे कहोगे। हाँ, पग फेरे के लिए उनकी बेटी मायके आई थी। तो सर सेठ हुक्मचंद जी ने अपनी बेटी को ओरिजिनल डायमंड का 9 लखा हार दिया था। 9, साढ़े 9 बजे आहारचर्या के लिए शांति सागर जी निकले। उस समय उनकी बेटी ने अपने हाथ में अपने भाई के बेटे को ले रखा था, 1-1.5 साल का, वो भतीजा लगेगा ना। हाँ, भतीजा रोने लगा, बच्चा रो रहा है, कहीं साधु लौट ना जाए, तो बच्चे को चुप करने के लिए उसने सीने से लगा लिया, शांत हो जा, शांत हो जा। बच्चे ने हाथ पैर फेंके, उसका हाथ उस 9 लखा हार में अटका, उसने हाथ खींचा, हीरे मोती बिखर गए। और उस समय शांति सागर जी का आना, हीरों का बिखरना और विधि का मिल जाना, तब उनके 8वें दिन आहार हुए। एक विधि ले ली, बैल के सींग में गुड़ होगा। अब को मतलब कोई श्रावक सोच सकता है बैल कहाँ, कौन बैल लेकर के आए, सींग में गुड़, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरी परिया। 2, 3, 4 दिन फिर बीत गए। वो तो हुआ ऐसा कि एक गुड़ का ठेला जा रहा था, एक श्राविका बगल से निकल रही थी, दौड़ी भागी जा रही थी कि भैया महाराज के पड़गहन तो देख लें। लाल साड़ी पहन रखी थी। अब पता नहीं बैला कहां से आ गया, उसने लाल कपड़ा देखा, वो भागा। लेडीज तो साइड से हो गई, गुड़ का ठेला बीच में आ गया। उसने सींग तो लेडीज में मारना चाहा, लेकिन पूरी की पूरी परिया बई के सींग में फंस गई, और वहां से आ गए शांति सागर जी, विधि मिल गई। ऐसी कठिन कठिन और विचित्र विधियां शांति सागर जी ने अपने जीवन में ली हैं। और हमें तो लगता है वो 10-20 साल और रहते ना, तो आज जैन धर्म का इतिहास कुछ और ही होता। सन 1955 में 84 वर्ष की उम्र में उनके आँखों की रोशनी कम हो गई थी। आँखों की रोशनी कम होने की वजह से ईर्यापथ समिति पल नहीं सकती थी, शोधन अच्छे से हो नहीं सकता था। तो उन्होंने भावना व्यक्त की, समाधि की कि अब आँखों से अच्छे से दिखता नहीं है, कांचिया बिंद हो गया है, तो अब मैं समाधि ग्रहण करूँगा। कुछ भक्तों ने समझाया कि एक ऐसा पत्थर आता है, उसे घिस करके चमका लो और रस्सी से बांध दो और आँखों पर लगा लो तो साफ दिखेगा।
क्या कहा? चश्मा जैसा बन जाएगा एक। उस समय वही श्रावक जो जैन धर्म को मानता है लेकिन मुनियों को, उस श्रावक ने विरोध किया कि दिगंबर साधु तो अपरिग्रही होते हैं, पीछी कमंडल शास्त्र तो परिग्रह में नहीं आता, चश्मा तो परिग्रह कहलाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पंचम काल में साधु नहीं होते। पूरे मुनि धर्म पर फिर से उपसर्ग आया तो आचार्य शांति सागर जी का जो पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जो जैन समाज को दिगंबर गुरुओं को दिया है, जितना उपसर्ग उन्होंने सहन किया है, शायद ही वर्तमान में 200 सालों में किसी साधु ने सहन किया हो या धर्म के लिए कुछ ऐसा किया हो, शायद नहीं मिले कोई। उन्होंने जब सुना कि सिर्फ एक वो चश्मा जैसा लगा लेने की वजह से पूरा संसार, पूरा दिगंबर धर्म जैन साधुओं को परिग्रहवान समझ लेगा, उस दिन उन्होंने समाधि स्वीकार कर ली लेकिन चश्मे का त्याग कर दिया। वो दिन था 15 अगस्त का दिन। 14 अगस्त के दिन उनके अंतिम अन्न के आहार हुए थे। 15 अगस्त को उन्होंने समाधि स्वीकार की थी। बीच में कुछ दिन के गैप से थोड़ा बहुत जल लेते थे और 20-22 दिन बाद उनका एक मराठी भाषा में 10-15 मिनट का प्रवचन हुआ था। 26वें दिन 15 तारीख को समाधि ग्रहण की थी, उससे 26वें दिन मराठी भाषा में उन्होंने एक उपदेश दिया था। उसका सार बस इतना सा था कि हे भव्य जीवो, तुम जिनवाणी सुनो, जिनवाणी श्रवण करो, उसके हर एक शब्द पर श्रद्धा रखो तो तर जाओगे। ये उपदेश देने के बाद 18 सितंबर 1955 के दिन जैन जगत का एक अलौकिक दीपक अनेक भव्य जीवों को राह दिखा करके मिथ्यात्व और अज्ञान में भटके लोगों को सही ज्ञान का प्रकाश दे करके हमेशा हमेशा के लिए अंतर यात्रा के लिए चला गया था। अराती आचार्य को छोड़ दें यदि, अराती आचार्य समझते प्रथम शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के आचार्य, तो वर्तमान में इन 200 सालों में जितने भी साधु हुए हैं, जितने भी साधुओं की समाधि हुई है, समाधि करने की 3 विधि हैं। भक्त प्रतिख्यान, प्रायोप्यगमन और इंगिनी मरण। 3। भक्त प्रतिख्यान का मतलब है साधु स्वयं भी अपनी सेवा कर सकता है, लोगों से भी करवा सकता है। इंगिनी मरण का मतलब है स्वयं सेवा कर सकता है, दूसरे से नहीं करवाएगा। यदि साधु गिर गया तो उसकी शक्ति होगी तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसी से हाथ भी नहीं लगवाएगा। और प्रायोपगमन जो है वो तो ना तो खुद करता है ना दूसरे से करवाता। जब अंत समय आ जाता है, मान लो गलती से कांटा चुभ गया तो चुभ चुभ के घिस घिस के वो कांटा स्वयं निकल जाए, लेकिन ना तो खुद निकालेगा ना निकलवाएगा। ये 3 विधि होती हैं। 3 में से जो पहली है प्रायोपगमन, उसका निषेध है। वर्तमान में अधिकांश साधु या कहें सभी साधुओं ने भक्त प्रतिख्यान मरण का ही आश्रय लिया है कि स्वयं भी अपनी व्यावृत्ति कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। इन 200 वर्ष के इतिहास में एकमात्र शांति सागर जी महाराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंगिनी मरण समाधि की, यानी स्वयं की सेवा स्वयं करेंगे। करवट लेनी है तो खुद ही लेंगे, दूसरा उन्हें करवट भी नहीं लेवा सकता। लघु शंका शौच के लिए जाना है, 36 दिन के उपवास सोचो 84 वर्ष की उम्र में, तो कमंडल भी स्वयं पकड़ेंगे, जल भी स्वयं भरेंगे। ऐसे उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज हम सभी भव्य जीवों को समाधि का मार्ग प्रशस्त करें। और फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि संसारी प्राणी को उनके आहारचर्या का सही ज्ञान प्रदान करें उनके आशीर्वाद से। तो आज समय ज़्यादा हो गया,
लेकिन शांति सागर जी महाराज का जीवन वृत्तांत ये तो इतना संक्षिप्त में कहा है कि हमें खुद को सुनाने में लग रहा है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है और सब कुछ जैसे छूटा ही जा रहा हो। आप फिर कल्पना करो जब आप पूरा वृत्तांत विस्तार से पढ़ेंगे। सुनने में आनंद आया कि नहीं आया? कल्पना करने में आनंद आया कि नहीं आया? लगा ना कि ऐसा भी कोई साधक वर्तमान में कुछ समय पहले हुआ है। उतना ना कर पाए कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। तो कैसी निर्दोष विधि आहार की होती है, इस विषय को हाँ शांति सागर जी मोरा जी आए थे। पूरे भारतवर्ष में बिहार किया था। पूरे भारतवर्ष में 15वीं शताब्दी के बाद निर्बाध रूप से निर्ग्रंथ रूप में सबसे पहले किसी ने बिहार किया तो शांति सागर जी महाराज। और उन्हीं के विहार करने की वजह से पूरे भारतवर्ष में आज दिगंबर साधु विहार कर पा रहे हैं। तो अपन कल आहारचर्या के बारे में समझेंगे कि 16 प्रकार की शुद्धि को ध्यान में रख करके किस प्रकार से साधु के आहार करवाने चाहिए ताकि जो समय और अपने द्रव्य का सदुपयोग आप करते हैं उसका पूर्ण फल आपको मिल सके। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आर्यका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती जी शांति सागर जी महा हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे 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 हम अरे हम मेरे 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 हम अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम हरे हम 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 हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। आवश्यक सूचना प्लीज। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। देखिएगा हमें तो पता है कि हमारे लिए परम उपकारी हैं आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। नित्य प्रति हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके लिए भी उपकारी हैं कि जिनकी वजह से आज साधुओं के दर्शन आपको सुलभ हुए हैं तो आगे का हम बोलेंगे, नाम आपको बोलना है, ठीक है ना। ओम
ओम ह्रीम परम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निरोपामिति। घड़नी आरिका में 105 सोम नंदिनी माता जी की जय।